अगर आप ये आवाज़ रात में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसे पूरा सुने, क्योंकि अधूरी बातें अक्सर पीछा करती हैं। नीलवंती ग्रंथ के बारे में एक बात कही जाती है, यह ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं जाता था, इसे धीरे धीरे फुसफुसाकर सुना जाता था, क्योंकि माना जाता था अगर मंत्र साफ बोले गए तो वे जाग जाते हैं। नीलवंती ग्रंथ में कुल 108 मंत्र हैं, लेकिन 7 मंत्रों के आगे कोई अर्थ नहीं लिखा, कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ एक चेतावनी, निषिद्ध। पहला मंत्र आत्मा के लिए नहीं, आत्मा की कैद के लिए था। ये मंत्र मरने के बाद शांति देने के लिए नहीं, शांति छीनने के लिए था। मंत्र के शब्द धीरे धीरे कुछ ऐसे फुसफुसाए जाते थे तो नील वर्णाए कालग्रहणे आत्मतत्वम बद्धामे स्वाहा। कहा जाता है जिस कमरे में ये मंत्र पढ़ा गया वहां मौत के बाद भी कोई बाहर नहीं निकला। दूसरा मंत्र खून से जुड़ा था, लेकिन बलि के लिए नहीं। इस मंत्र में खून खुद रास्ता बनता था। जब ये मंत्र धीमी आवाज में बोला गया, रखते रखते महाशक्ते द्वारन उद्घाटे, तो साधक को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में नहीं पीछे से सुनाई देने लगी। नीलवंती ग्रंथ कहता है जिसके भीतर ये मंत्र गूंजे वो खुद द्वार बन जाता है। तीसरा मंत्र छाया के लिए था। ग्रंथ में लिखा है हर परछाई सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं बनती, कुछ परछाइयाँ हमारे खड़े होने से पहले पहुंच जाती है। जब ये मंत्र बहुत धीरे बोला गया, तमसी तमसी छाया धीपते दें आविश, तो परछाई दीवारों पर चलने लगी और कुछ समय बाद असल शरीर कहीं दिखाई नहीं दिया। चौथा मंत्र नींद से जुड़ा था। ये मंत्र नींद में आत्मा को शरीर से अलग करता था। मंत्र के शब्द हमेशा सांसों के बीच बोले जाते थे। सुप्ते देहे चेतना हर यमपथे नए। कहा जाता है जिसने इसे 3 रात सुना, चौथी रात वो जागा नहीं, लेकिन उसका शरीर काफी देर तक गर्म रहा, जैसे कुछ लौटने वाला हो। 5वां मंत्र धरती के नीचे के लिए था। ये मंत्र सांपों को नहीं, उनके स्वामियों को बुलाता था। जब ये मंत्र धीरे धीरे जमीन की तरफ देख कर बोला गया, पातालेश्वराय नागरूपाय बंधन कुर, तो लोगों ने अपने सपनों में खुद को अंधेरी सुरंगों में रेंगते हुए देखा और सुबह उनके नाखूनों में मिट्टी जमी हुई थी। 6ठा मंत्र भविष्य देखने के लिए नहीं था, ये मंत्र भविष्य को खींच लाने के लिए था। मंत्र के शब्द फुसफुसाए जाते थे। कालस्य नेत्रम उद्घाटे नीलवंती ग्रंथ चेतावनी देता है, जो इसे देखेगा वो उससे बच नहीं पाएगा। 7वां मंत्र, इसका पूरा पाठ कभी नहीं लिखा गया। ग्रंथ में सिर्फ टूटे हुए शब्द हैं, न नाम न रूप, शून्याय शून्यांग, और उसके बाद खालीपन। पूरे पन्ने पर कुछ नहीं, सिर्फ एक वाक्य। इसके बाद लिखने वाला लौट कर नहीं आया। कहा जाता है नीलवंती ग्रंथ के पन्ने आज भी अलग अलग जगहों पर हैं, और कभी कभी जब कोई इन मंत्रों को सिर्फ सुन लेता है तो रात के सन्नाटे में उसे लगता है कोई बहुत पास आकर उसी की आवाज में फुसफुसा रहा है। याद रखिए, कुछ मंत्र उच्चारित नहीं किए जाते, उन्हें सुन लिया जाना ही काफी होता है। और अब आप सुन चुके हैं